अगर आपको ये लगता है कि कर्स एनर्जी काम नहीं करती, अगर कोई हमको कर्स दे वो काम नहीं करती, या फिर वो कर्स एनर्जी दूसरी लाइफ में ट्रैवल नहीं करती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आत्म नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है मोहित जोशी और मैं हूँ एक आकाशिक स्पेशलिस्ट एंड साइकिक रीडर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आकाशिक रीडिंग बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कर्स एनर्जी काम करती है और कैसे वो नेक्स्ट लाइफ में जाती है जब तक आपको वो सफरिंग नहीं मिलती है। तो ये लाइफ है एक ऐसे कॉमन इंसान की जो इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्रेजेंट लाइफ में, और उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस कर्स। अब ये स्टोरी है इनकी बहुत पुरानी, 1520 की ये लाइफ है इनकी, जिसमें इनका नाम था अमर। और इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनकी एक छोटी बहन भी थी और एक बड़ी बहन भी थी, तो दो बहनें थी और एक भाई थे। ये इनके जो फादर थे वो एक फार्मर थे, और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। और ये ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ पे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान की कृपा से इनको ऐसी फैमिली मिली थी जो बहुत ही भक्ति और अच्छे कर्म करती थी। तो ये तो इनकी फैमिली की बात थी। बाकी अ, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं, और इनकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में थी। और लेकिन वो खेल नहीं पाते थे, उनको कुछ ना कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम आती रहती थी बचपन से ही, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाते थे। तो उन्होंने एक मिल में काम करने की सोची, शुगर केन मिल। और वहाँ पे इनको काम करने का मौका मिला बहुत ही कम एज में, 16 साल की उम्र में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। 16 साल तक ये अपने घर में ही अपने पेरेंट्स का हेल्प करते थे, और अपने फादर को यू नो वुड कटिंग में या फिर घर की चीज़ों में, इन सब चीज़ों में उन्हें हेल्प किया करते थे, हाउस होल्ड चीज़ों में। 16 साल की उम्र से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और इनकी एक बड़ी बहन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इनकी जो बड़ी बहन थी वो काफ़ी प्रोटेक्टेड थी, बल्कि वो इतनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी इनके प्रति कि वो हर चीज़ में उनका इंटरप्शन रहता था। हर चीज़ में, उनके एजुकेशन से लेके, उनके खेलने कूदने से लेके, उनके काम से लेके, ईच एंड एवरीथिंग। बचपन से ही वो एकदम मदर की तरह उनकी एक शेडो बन के रहती थी, बट वो मोर देन मदर थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती थी उनको चीज़ों में, क्योंकि मदर को काफ़ी काम करना पड़ता था घर में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता था। जॉइंट फैमिली थी, तो अमर जी को वो बहुत टाइम नहीं दे पाती थी। तो उनकी बड़ी सिस्टर थी अनामिका, जो उन्हें मोस्टली हर चीज़ में फॉलो करती थी, हर चीज़ में। अब अमर थोड़े बड़े हो गए, मिल में बहुत अच्छा कमा रहे थे और हल्के हल्के वो अच्छा अर्न करने लगे। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि क्यों ना, हमारा एक ही लड़का है तो इसकी शादी कर दी जाए। अब उम्र भी हो गई है, 23 की एज हो चुकी थी, और फैमिली वालों ने प्लान किया कि इनकी शादी कर दी जाए। तो इनके लिए एक लड़की ढूंढी जिसका नाम था एनी। और एनी क्रिश्चियन थी और बहुत ही स्वीट, बहुत ही लविंग, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, और बहुत काइंड थी। उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल थी, और अपने घर में भी और अपने एरिया में बहुत प्रसिद्ध थी अपने संस्कारों के लिए, और बहुत ज़्यादा भक्ति भाव रखती थी। तो इसीलिए वो भी यही चाहते थे कि क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो उनकी फैमिली में भी ऐसा कोई आए जो भक्ति करता हो। तो एनी के साथ उन्होंने अमर की शादी तय की, पेरेंट्स ने। उनकी शादी हुई, बहुत अच्छी शादी थी। और इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता था एनी को घर पे, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा था, पेरेंट्स तो अच्छे ही थे, बट उसे यही नहीं पता था कि इनकी जो सिस्टर हैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं इनके प्रति, और ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम देती थी उनको। तो एक बार हुआ ये कि इनकी जो सिस्टर थी अनामिका, ये बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करने लगी इनकी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती थी इनकी मैरिज लाइफ में। क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, और उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा उनको कुकिंग और इन सब चीज़ों में, हाउस होल्ड वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई नहीं थी। क्योंकि इतना उन्हें टाइम मिला नहीं एनी को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने अपने दिए
भक्ति में और पढ़ाई में, एजुकेशन में, जिसकी वजह से वो हाउस होल्ड वाली चीज़ें कम कर पाते थे। तो उनकी जो सिस्टर थी अनामिका, वो बहुत सारे लूप होल्स निकाल के उनकी गलतियाँ निकाल देती थी इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से बहुत सारे टकराव और चीज़ें बढ़ने लगी एनी और अमर के बीच में। तो दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता था जिसमें बहुत बड़ा रोल होता था अनामिका जी का, जो कि इनकी सिस्टर थी अमर जी की। और कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश करी कि इनकी मैरिज लाइफ थोड़ा ठीक ना रहे, और जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर दिए बहुत गलत, जिसकी वजह से एनी और अमर की शादी ब्रेक हो गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा एनी को डाउन करने की कोशिश करी फैमिली में, उस पर हाथापाई करना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना। बट एनी बहुत ही स्वीट और बहुत ही काइंड थी, जिसकी जो वो बर्दाश्त कर नहीं पाई इतना स्ट्रगल और इतना पेन, और उसने प्लान किया कि वो इस घर से चले जाए। जब उसको ये पता लगा कि अनामिका ने ये सब सोच समझ के किया है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे वो एनी को पसंद नहीं करती थी, तो एनी ने कर्स किया अमर को। एनी ने ये कर्स किया कि ये अपनी बहन की बात सुन के कैसे मुझको छोड़ सकता है और कैसे मेरे साथ लड़ाई कर सकता है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा ट्रू रिलेशन होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ें आउटर सर्कमस्टांसेस अंदर के इनर के पीस को नहीं हार्म करना चाहिए। बट एनी हाउ अमर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अपनी फैमिली को लेके और अपनी सिस्टर को लेके, तो उसने अपना ये रिलेशन तोड़ा, जिसकी वजह से एनी ने इतना बुरा कर्ज दिया कि उसका इम्पैक्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ में भी था और आने वाली लाइफ्स में भी आ गया। फिर हुआ ये कि एनी तो छोड़ के चली गई थी। अनामिका ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली अमर की, क्योंकि अमर एक अकेला भाई था अनामिका का, और उसकी छोटी बहन थी, उनकी शादी हो गई थी। पेरेंट्स के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, और उसके बाद अमर मेंटली अनस्टेबल हो गए, और क्योंकि उनकी वाइफ भी छोड़ के जा चुकी थी, कोई था नहीं उनको साथ देने के लिए, तो उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और 52 की एज में उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी सोल यही बोलती रह गई कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है, और उस चीज़ का इम्पैक्ट उन्हें हुआ। और उन्होंने एक और बात रखी भगवान के सामने कि अगर मौका मिलेगा तो वो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रायश्चित करने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइफ में वही चीज़ हुई, वो फिर इस लाइफ में आए वो कर्स। जब आकाशिक रीडिंग में हमने देखा तो पता लगा कि ये उस लाइफ का कर्स है जो यहाँ पे चल रहा है, और सेम पैटर्न चल रहे हैं, वैसे ही लोग, वही सिचुएशन, और बस पोशाक अलग थी। पहले वो मेल थे, इस लाइफ में वो फीमेल बन के आए, और उनकी लाइफ में उथल पुथल। उनके हस्बैंड बहुत जल्दी उनको जाना पड़ गया इस दुनिया से, और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो कि हमें आकाशिक रीडिंग से पता लगा। और जब आकाशिक रीडिंग में हमने ये सारी चीज़ें देखी और राइट की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई उनकी लाइफ से। उन्हें हल्का फील होने लगा, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, पिछले लाइफ में उन्होंने कुछ तो कर्म किए हैं जिसकी वजह से अभी ये सब चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। और इस रीडिंग ने उन्हें हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए, पास की चीज़ों को छोड़ने के लिए, और कॉर्ड्स कट करने के लिए। पिछले इन लोगों से यही जो रिपीटेड पैटर्न्स उनके साथ बार बार हो रहे हैं, सेम लोग फिर से जन्म ले रहे हैं, और वो इसी लूप होल की वजह से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आकाशिक रीडिंग इसी तरीके से हर लाइफ को हेल्प करती है। एंड इसी तरीके से अमर जी को भी इस लाइफ में इस रीडिंग ने हेल्प किया। तो